नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे अतिथियों का। आप हैं गौशाला संचालक श्री नरेश जी, और आप हैं गौवंश प्रकोष्ठ सह संचालक हिमाचल श्रीमती शिमला देवी जी, और आप हैं द ग्रेट हिमाचल इनिशिएटिव के फाउंडर श्री कमल जी। सर, मैं अब सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जैसे आपने बताया कि हिम गौश्री, तो हिम गौश्री आखिर है क्या, और ये जो बाकी ब्रांड्स हैं जो आजकल चले में, उन ब्रांड से ये अलग कैसे है? देखिए शैलेंद्र, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो हमारा हिम गौश्री है, आज हम बात करें आपका, आप हरियाणा में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, अब बिलोना घी हो गया, और सब चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे एक डिफरेंस है। जो हिम गौश्री है ना, बेसिकली तो हमने इसको जोड़ा हिमालय से, तो हिमालय से जोड़ा। जो हिमालयन ब्रांड है ना, बेसिकली वो अपने आप में एक पूरे वर्ल्ड में एक प्रीमियम ब्रांड है, अलग ब्रांड है। वो क्यों है? एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स हैं जो हमारी गौशाला है आज यहाँ चल रही है हिमाचल के अंदर। एक तो हमारी जो गाय हैं वो देसी गाय हैं, तो देसी गौएँ जब आपका स्वच्छ वातावरण में, पानी साफ़ है यहाँ पर, आप जो ये घास चर रही हैं वो जड़ी बूटी चल रही है बेसिकली। अब इनका जो दूध की जो प्रोडक्शन है इनकी, वो 2.5 से 3 लीटर की होती है बेसिकली। तो जब ये 2.5-3 लीटर का एक तो दूध होगा इनका, अच्छा इनमें फैट बहुत कम होता है। और जब ये यहाँ की औषधि वाला जो घास ये चरने के बाद जब ये दूध देंगी, तो वो बेसिकली एक टाइप का दूध नहीं है, वो आपका एक औषधीय रूप ले लेता है बेसिकली। हमारे हज़ारों सालों से जो है ये गौ जो अर्थव्यवस्था है वो चलती आई है। खेती बाड़ी इसके साथ जुड़ी हुई थी, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी और गौ अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी बेसिकली। हमारा औषधीय गुण वाला जो घी है बेसिकली, और हमारे दूध है, तो जब ये आप कंपेयर करो जो अदर स्टेट्स में है बेसिकली, तो उनमें आपको ये, इनमें दोनों में बेसिकली जो प्रीमियम आपको जो औषधि गुण के कारण जो है इसका एक अलग पहचान बनती है। तो हमने इसको नाम ही इसलिए हमने हिम गौश्री के नाम से दिया, ताकि हम इसको एक गौ अर्थव्यवस्था के साथ हम जोड़ सकें इसको। मेरा सवाल आपसे रहेगा सर कि आप इस मिशन से कैसे जुड़े? आपने इसकी शुरुआत अगर हुई तो आप कैसे हुई, और आप इस मिशन से जुड़े कैसे? हमारी जो पैतृक भूमि है, जहाँ पे शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मतलब गौवंश चरा करता था, तो उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। तो टाइम ऐसा आ गया कि यहाँ पे जंगल की स्थिति बनने लग पड़ी। तभी अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, क्यों ना हम एक छोटी सी पहल करें और लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया जो गौवंश है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसके लिए छोटी सी फैसिलिटी पैदा करें, घास की, पानी की थोड़ी सी कोशिश की हमने, और ये कोशिश का परिणाम है आपके सामने। 3 गायों के साथ में हमने इसको चालू किया था, और तभी भी हमारे मन में यही सोच था कि जितनी भी यहाँ पे हम गायें रखेंगे उनको अपनी जेब से कोई पैसा लगा के हमने नहीं खरीदना है। जो भी लोगों के द्वारा प्रताड़ित हो गई, या लोग हमारे से कनेक्टिविटी करेंगे, जिन लोगों की कोई परेशानी है, अब वो परेशान हो गए हैं कि भाई हमारे घर में देखने वाला नहीं कोई, हम नहीं रखना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, तो आप कृपया करके कहीं रोड पे मत छोड़िए, जंगल में मत छोड़िए, आप हमारे से संपर्क करिए और यहाँ पे छोड़िए। तो हमने वही मुहिम चालू करी, और आज हम लगभग 40 के करीब हमारे पास संख्या है, और आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो हमारे गाँव वालों का है, हमारे जितने भी नियर अबाउट के गांव हैं उन सब का सहयोग है, और उसी सहयोग से हम ये गौवंश को चला पा रहे हैं। और आगे भी भविष्य में मेरी सोच यही है कि इसको और कैसे अच्छा किया जाए और कैसे बड़ा किया जाए। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जो गौ आधारित अर्थव्यवस्था है उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? मैंने जो बुजुर्गों से सुना है तो बोलते हैं कि गाय के अंदर जो है 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अगर हम गाय की पूजा करते हैं ना, तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो हमारी एक बीमारियां होती हैं, नेगेटिविटी होती है, वो घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, और साथ में अपनी बॉडी की नेगेटिविटी भी दूर होती है। जैसे जो गौशाला है उसको आपने एक दान आधारित जो मॉडल है उससे हटके आप उसको गौ उद्योग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये सोच कहाँ से आई? हमारे जो गौएँ हैं
आज बोलते हैं आवारा, आवारा गऊ। यार आवारा मतलब कैसा शब्द है, मतलब निम्न स्तर का मेरे ख्याल से शब्द है बेसिकली। आवारा गऊएं नहीं थी, हम लोगों ने गलत किया कि हमने जिनको हम पूछते थे उनको हमने रोड पे छोड़ दिया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात पे हम आते हैं, जो गऊएं हजारों सालों से हमें हमारी पालनहार रही, आज हम उनको दान करके पालेंगे। मतलब ये तो वही हो गया कि आप वो कमाई का छोटा सा हिस्सा जो भगवान को चढ़ा दिया कि ठीक है, वो आप अब भगवान को क्या दोगे आप, जब ये हमारे देवता रूप है हमारे लिए ये। तो जब आप इस गौशाला को आप अपने इसको इकोनॉमी के साथ जोड़ोगे आप इसको, तो आपको दान लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप पूरा इकोसिस्टम जब तैयार होगा तो वो आपको खुद अपने आप को, ये पूरे गांव को और पूरे समाज को जो पालने की क्षमता रखती है बेसिकली। तो जो गौ उद्योग का जो इकोसिस्टम आपने प्रपोज किया है, तो यूनिट वाइज मैं आपसे 1 बाय 1 उसका कुछ पूछूंगा, थोड़ा आपके पास उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना है ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लगे और लोग इसके बारे में थोड़ा सोचें, थोड़ा गहन इसके बारे में ध्यान करें। तो सबसे पहले है मिल्क और बिलोना घी का जो यूनिट है जो आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हमने 7 एक यूनिट डिज़ाइन करे हुए हैं, जो कि हम जैसे हमने नरेश सर से बात करी तो नरेश सर ने बड़े उत्सुकता से इसको चीज़ को लिया। इनका मानना ये था कि हम भी चाहते हैं कि हमारे को, हम लोग ये ना बोलें कि हम लोग गऊओं को पाल रहे हैं, उल्टा होना चाहिए कि गऊओं से देखिए कितने सारे हमने बिजनेस जो वो इसी से चल रहे हैं बेसिकली। एक गौशाला से कितने सारे बिजनेस चल रहे हैं। और अगर हमने इसको अच्छे तरीके से हमने लिया तो ये पूरे हिमाचल का जो है वो, मतलब हमारी ऑर्गेनिक खेती प्लस हमारी गौ उद्योग से जो हमारा सिस्टम होगा, तो उससे वो एक आपकी बैकबोन बन सकती है इकोनॉमी की कल की डेट में। अब हम बात करते हैं, आपने क्वेश्चन पूछा कि जो पहला यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो पहला है हमारा बिलोना घी। अब बिलोना घी जो आज की डेट में 25-30 रुपये का मार्केट में आज की डेट में बिक रहा है, तो वो घी क्यों, देखो 4 से 5% का उसके अंदर फैट होता है। अब सीधे कैलकुलेशन लगाइए कि 4 से 5% का फैट है, 25 गुणा 4, 100 आपका, मतलब उसके आसपास अगर आपको 1 लीटर मतलब घी निकालना है आपको, तो आपको कम से कम 25 लीटर जो है वो गाय का दूध चाहिए। ठीक है, तो वो उसी कॉस्ट वही बैठती है 25 से 3000। जो इससे नीचे बेच रहे हैं मुझे नहीं मालूम वो कैसे जाता है और वो कितना सही है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हिमकोशरी का, अब वो जो गाय जो पंजाब में हरियाणा में दूध दे रही है, वो दूध दे रही है जैसे साहिवाल हो गए, गिर हो गए, वो 10 से 12 लीटर, 15, 20-30 लीटर तक दे रही है। हमारी गाय जो बेसिकली वो 3 लीटर दूध देती है, वो प्योरली, और वो प्योरली जो घास चल रही है वो औषधीय घास चल रही है, जो हमने बोला हर्ब्स वाला घास चल रही है। एक तो आपके पास 3 लीटर का दूध है, औषधीय गुण है उसके अंदर, तो हमारा जो, और दूसरा हमारा फैट कम होता है। जैसे आप किन्नौर की गाय लीजिए, चुरू गाय होगी जैसे, वो 2% का उसका फैट है, तो मतलब 2% का मतलब 50 गुना 2 हम करें, आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, फैट की बात कर रहा हूँ मैं, और 2% का फैट है, तो मतलब उसको कम से कम 40 से 50 लीटर का दूध चाहिए, तब जाके वो एक बनेगा। तो हमारा जो कॉस्ट बैठती है एक्चुअल में जो पहाड़ी इसकी औषधि के रूप से देखें, वैसे अगर दूध के हिसाब से रेट देखें तो 5 से 8 हज़ार रुपये का पर घी का रेट बैठता है इसका। और अगर हम बात करें औषधि गुण के हिसाब से, फिर तो आप उसको 20,000 रुपये बोलोगे तब भी कम नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि जो हमारा यूनिट है बेसिकली, अगर हम ये लगाते हैं तो यह इससे जो एक हमारी रॉयल्टी जनरेट होगी, अगर मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन ने भी यूनिट लगा लिया यहाँ पे, हमारा यहाँ से गौशाला से दूध जाएगा, सब बाई प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, तो जो उसकी रॉयल्टी होगी तो वही एक रॉयल्टी जो पूरे गौशाला का खर्चा उठा लेगी। अगला आपका जैसे दूसरा यूनिट काउ बेस्ड वेलनेस और पूजा प्रोडक्ट्स। आपको ये समझना पड़ेगा, जब गो डंक चलता है ना आपका, ये जो उपले बोलते हैं जिनको, बेसिकली ऑक्सीजन पैदा होती है उनसे बेसिकली। आपके ये जो हम बात कर रहे हैं, जो मैंने जैसे एग्जांपल दिया इसका, क्या नाम, कपूर का एग्जांपल दिया। अब ये जो होता था बेसिकली, जब ये आपके घर के अंदर जलता है ना, तो इसके मैम गुण बताएंगे इसके, कि इसके हमारे शुद्धता से लेके कीटाणुओं को मारने से लेकर के आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने से लेकर के कितनी सारी चीज़ें हैं। आप इनमें मिलावट कर दोगे तो फिर बचा क्या। और ये लोगों को आज समझ में आना शुरू हुआ है कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे प्रोडक्ट धूप अगरबत्ती या हवन सामग्री के, जिनके हम बहुत पवित्र मानते हैं, तो हिंदू धर्म जो है ना बेसिकली कोई फॉलो करने वाला, जैसे हम बोलते हैं कि एक लाइन के पीछे खड़े हो गए, मैंने कुछ बोल दिया तो बस मेरे पीछे लोग चलना शुरू, वैसा नहीं है। हमारा प्योर एक साइंस बेस्ड सिस्टम है, ये एक जीने की पद्धति है बेसिकली। और इस पद्धति के अनुसार जो चीज़ें हमने डेवलप करी थी, तो वो चीज़ें बेसिकली आपके लाइफ को बहुत अच्छा बनाती थी। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स की बात करी, तो जब ये प्रोडक्ट आपके गोबर बेस्ड बनेंगे और जो हमारे ये नेचुरल प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो वाकई में जो पुराने हमारे हज़ारों साल पहले से जो हमें फ़ायदे मिलते आए थे वो मिलना शुरू होंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रोडक्ट आज की टाइम की नीड है, और मुझे लगता है अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इनका। जो हमारा गौडंग से जो पेंट बनता है तो वो रेडिएशन फ्री है आपका। अच्छा, इसमें 10 टाइप की बीमारियों को मारने की इसमें क्षमता रहती है जो कोडंग बेस्ड बनते हैं।
तो अगर इसका यूनिट कोई भी हमारे साथ में कोई इन्वेस्टर आना चाहते हैं कल की डेट में, या फिर जैसे हमारे सर ने बताया कि हमारे आपस के यहाँ आसपास के लोग ही ऐसे हैं जो कल की डेट में ऐसा यहाँ पे यूनिट लगाने के लिए तैयार हैं, तो अगर ये बनता है तो ये हमारी लाइफ स्टाइल को भी सुधारेगा हमारे आने वाले टाइम के लिए। तो अगला है जैसे ऑक्स ड्रिवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सबसे बड़ी पेन पॉइंट जो है किसानों के लिए वो बैल है। उनको गऊ तो 6 साल बाद बंद करेगी, 8 साल बाद, 10 साल बाद बंद करेगी, जब दूध देना बंद कर देगी तब वो आपके लिए यूजलेस होगी, तब जाके रोड पे आएगी। बैल तो बेचारा जिस दिन पैदा हुआ वो उस दिन वो रोड पे जाने के लिए तैयार है बेसिकली वो। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारे इस गौवंश को बचाना है तो उसका हमारे देखिए गोबर भी काम आना है, उसका हमारे को हम नंदी की बात कर रहे हैं, बैल की बात कर रहे हैं, तो उसका हमारे को गोबर भी काम आना है, उसका गौमूत्र भी, उसका मूत्र भी हमें काम आना है। उसका हमारे को जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो जब आप एक कन्वेयर टाइप की, मैं काफ़ी सारे अच्छे एग्जांपल देखे जहाँ कन्वेयर लगे हुए हैं, बैल जो है पूरे दिन भर चल रहा है, एक शिफ्ट होती है उसकी, उसको उतार दिए, नया बैल आ गया। तो ऐसे उन्हें 10 बैल लगा करके और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो एक नेक्स्ट लेवल का काम है। अब इसमें बैल जो है वो आपको रोड पे घूमता नहीं दिखेगा, ये हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाता है।